आज प्रायः चरित्र को हम नहीं सुरक्षित रख रहे। तो ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ऐश्वर्य चरण चूमता है। चरित्रहीन चाहे आप जितना धन एकत्रित कर ले, शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अब ये बात शास्त्र की और संतों की मानना स्वीकार करो तो अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते। ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके बता रहे हैं। धर्म से चले के लिए सुई को पहले स्थिर करना पड़ेगा। यदि सुई स्थिर होगी तो धागा जाएगा। ऐसे ही मन आपका हिलता डुलता रहेगा, यहाँ वहां लगता रहेगा, तो ईश्वर कैसे भीतर जाएगा। प्यार स्वार्थ से हो रहा है, तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति हो रही है, तुम्हारी कामना की पूर्ति हो रही है, इसलिए तुम प्यार शब्द का प्रयोग कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी वासना की पूर्ति ना हो, तुम्हारी कामना की पूर्ति ना हो और वो तुम्हारे प्रतिकूल हो और फिर प्यार करके दिखाओ तो माने तो उसे कहते हैं प्यार। अगर आप कम कपड़े पहनने को आप मॉडर्न जमाना मानते हो तो माई सिस्टर प्लीज अंडरस्टैंड, सावधान। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है जो बिल्कुल नहीं पहनती। संसार में यही है, कोई है किसी का नहीं, पर भगवान की माया का पर्दा इतना प्रबल है, सब दिखाई ये पड़ता है, सब मेरे हैं। गीता में भगवान ने यही समझाया, दूसरे को दुख न पहुंचे ऐसी वाणी बोलो, दूसरे का अहित न हो ऐसे कर्म करो। मानव जीवन बहुत सुंदर जीवन है, पशु जीवन थोड़ी नहीं। पशु जीवन में जब जहाँ जैसे प्रारब्ध हुआ वैसा वहां कर होता है, उसमें विवेक नहीं, बुद्धि नहीं। मनुष्य जीवन विवेक प्रधान है, इसमें हम अपने को भी पावन करें और दूसरों को भी सुख पहुंचाएं। नाम से बुद्धि शुद्ध हो जाती, शुद्ध बुद्धि ठीक निर्णय करती है, ठीक निर्णय करने वाला सही मार्ग पे चलता है, सही मार्ग वाला ही सुखी, संतोषी और शांत पुरुष। को नहीं आ रहे, कोई नहीं है भगवान के सिवा। सब कहा है, समझाया है हमारे साधु संत ऋषि मुनियों ने, जिनको जो अनुभव हुआ है। तो फिर ये पति पत्नी कौन, पुत्र कौन, तुम्हारे पिछले जन्म को नहीं आ रहे, कोई नहीं है भगवान के सिवा। सब कहा है, समझाया है हमारे साधु संत ऋषि मुनियों ने, जिनको जो अनुभव हुआ है। तो फिर ये पति पत्नी कौन, पुत्र कौन, तुम्हारे पिछले जन्म। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। राधा राधा चल रहा है तो कभी नहीं, कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। अब नाम जब नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ विनाशी चिंतन होगा, समय विनाश हो रहा, कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा है। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना है। अभी कमल जैसे खिले रहो। प्रेम अकारण होता है, प्रेम अकारण होता है। प्रेम में अगर कारण हो तो कितना नहीं। करोड़ों साधनाओं का फल एक तरफ और राधा नाम एक तरफ। राधा नाम जो जब करता है ना तो आगे खुद अपने आप अनुभव कर लेगा। राधा राधा, खूब राधा नाम जब करो। ये श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं वो राधा नाम जब करता है। राधा नाम स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं। हरि रसना राधा राधा रट। पावर आपको दिया है विचार करने का, देखने के लिए आंख दिया है, करने के लिए हाथ दिया है, करने की शक्ति दी है। अब बुरा कर रहे हो कि अच्छा, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे। ये परम शक्ति के मालिक भगवान श्री कृष्ण करे। तो बिल्कुल डिप्रेशन में भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे द्वारा जो शारीरिक गलतियां होती हैं, ये हमारे पूर्व जन्म की वासनाएं हैं। इनको नष्ट करने के लिए हमको मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाए, 1000 बार हार जाए, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। हनुमान जी बोले बाद में करना, चलो एक मुक्का तुमने मान लिया, अब एक मुक्का हमारा हो जाने दो। रावण बोले ठीक है लगो। हनुमान जी ने 100 मुक्का बनाओ, 360 डिग्री पीछे किया। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि कहीं हनुमान जी ने ये मुक्का मार दिया तो राम कथा यही पूरी हो जाएगी। ब्रह्मा जी प्रकट भय। हनुमान जी बोले ब्रह्मा जी से हटो एक तरफ, अब मुक्का ढल जाए तो आफत हो जाए। अरे ब्रह्मा जी बोले रुको तो। ब्रह्मा जी बोले महाराज जिस हिसाब का तुम 360 डिग्री घुमा के मुक्का मार रहे, ये अगर रावण के लग जाएगा पाताल में घुस जाएगा रावण, अंत्येष्टि के लिए 100 भी नहीं मिलेगा। एक आदमी जिंदगी में कभी कोई पुण्य नहीं किया था, पर उसके मन में आता तो एक रोटी का आटा लेकर मछलियों को ऐसे जल में पवाता जाके। तो जब नरक में जाने के लिए उसकी तैयारी हुई तो देखा गया कि इसका पुण्य क्या है। तो बोले इसने मछलियों को, और मछली का अवतार एक बार भगवान लिए, मत्स्य अवतार लिए ना, मत्स्य अवतार, वो नरक से बच गया। और जब उसको दोबारा मनुष्य बनाया गया तो उसने पशु पक्षी जीव जंतुओं की खूब सेवा करना, कि एक मछली के आटा खवाने से मैं नरक से जाने से बच गया और मुझे पुनः मनुष्य शरीर मिला, अब चांस नहीं खोएंगे। जिस दिन से भी पता चल गया कि पत्नी गर्भवती, उसी समय से माँ को और पिता को दोनों को ब्रह्मचर्य रहना, पति पत्नी को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए और उसका आहार विहार पवित्र हो और रोज भगवत चर्चा सुनाई जाए, नाम कीर्तन किया जाए माता पिता के द्वारा, तो वो बालक जरूर संस्कारी और भागवतिक होगा। पति थोड़ा बिगड़ेल है, मैं 12 साल से सती आई हूँ, वो दूसरे के चक्कर में रहते हैं। लड़की कौन है वो दूसरी? लड़की है कोई। तो आप जानती हो उसको? जानती हूँ मैं, और उसका फोटो छाती में
मूंग धरो। नहीं कर पाऊंगी ना वैसे, कुछ करेगी तो मेरे घर से निकल जाना, घर में मत आना। कौन बोलता था? मेरे हस्बैंड बोलते हैं। अरे हस्बैंड के बोलने से क्या होता? बोले तुमको दूसरी औरत के चक्कर में रहने दे। तीर्थस्थान में उसी को ले जाते हैं, मेरे को कहीं नहीं नहीं तो ले उसके जाते। बाल पकड़ के थोड़ा दो उसको तरीके से प्रसाद। आप तो लीगल हो, वो अनलीगल है। पत्नी कौन? जो अपने पति को गलत राह पर चलने से बचाए। ये नहीं कि पति उसके संग घूम रहा है तो आप रो रही हो ना जी। यदि स्त्री दुर्गा है तो चंडी और काली भी है। जरूरत पड़े तो छाती में चढ़कर ढुसुम ढुसुम 4-6 जमाओ कलमुही के, दांत बाहर आए उसके, बुखलू हो जाए। हाँ। वो सब जो चीज़ आपके मैं- पति पर डोरे डाले ना तो जमाओ। जो सारी महिलाओं को बोल रहे हैं, स्त्री को दुर्गा के टाइम पे दुर्गा रहना चाहिए और काली के टाइम। हाँ, आप 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। किसी भी 5, जितने भी संत भगवान है हमारे, जैसे आचार्य रूप में जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय। 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। मतलब धमकी किसी भी तरह की नहीं डरना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले पर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते। ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके बता रहे हैं। धर्म से चले, हमें चाहिए कि हम चले, जो हमसे गलतियां हुई उनका त्याग करें, उत्साह पूर्वक आगे बढ़े। बाप के पैर छूता है गरीब नहीं होता, जो माँ के पैर छूता है वो बदनसीब नहीं होता। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो। माता पिता जो आजकल संस्कारहीन हो रहे हैं, उनके बच्चे भी संस्कारहीन हो रहे हैं। माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए। बिना उपदेश के आपके आचरण वहां उपदेश कर रहे हैं आपकी संतान पर। अगर आपके आचरण सही नहीं है तो वो संस्कार आपको आगे चलकर कष्ट देंगे। आप जो टीवी में देख रहे हैं, जो आप हंसी मजाक कर रहे हैं, उन बच्चों के संस्कार पढ़ रहे हैं और वही आगे चल करके आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएंगे। बहुत सावधान, आपका हर आचरण आपके बच्चे के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। अनजाने में भी वो आप सद्गुणी या दुर्गुणी बनाने के हेतु बनेंगे। माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए। मर्जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल रास्ता क्या है? मंदिर जाना, सत्संग सुनना या व्रत रखना? सरल है। भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं, मैं बड़े बड़े व्रत से वश में होने वाला नहीं, मैं बड़ी बड़ी यज्ञों से वश में होने वाला नहीं, मैं नियम संयम से वश में होने वाला नहीं। अगर मैं वश में होता हूँ तो साधु संग से होता हूँ। तो साधु संग क्या? भगवान की शरण। हे नाथ, मैं जैसा हूं आपका हूं। यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। तो भगवान का व्रत है। करोड़ों विप्रों को ब्रह्म ऋषियों के मारने का पाप लगा हो, फिर भी भगवान की शरण में आ जाओ तो भगवान अपना लेते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी शरण में जाने से। मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ बहू लक्ष्मी होए। तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो? काला धन। गर्लफ्रेंड भी तो लक्ष्मी हो जी, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो वो भी तो किसी की हाँ हाँ, बेटी तो हो। जब आप शादी कर लोगे तो वो लक्ष्मी हो जाएगी। उससे पहले काला धन है। हाँ, लड़की इसलिए तो हमारे कन्याओं को बुला के भोजन कराते हैं, पूजा करते हैं, पूजते हैं। तो घर वालों की मर्जी से करना, कैसे करना बताओ। तो आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो है, अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाती है, अभी तो है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी है नहीं अभी। और अगर कोई मिल जाती है तो घर वालों को दिखवा के और सारी चीज हो जाएगी तो फिर ब्याह हो जाए। घर वालों को दिखवा देना, घर वालों को बोल देना किससे कर रहे हैं, घर वालों का आशीर्वाद लेना राजी मर्जी से। ऐसा ना हो कि घर वालों को पता ही ना चले और आप ब्याह कर लो। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। मैचिंग का है की? जैसे हम यूपी कानपुर के हैं तो यूपी वाले कह रहे हैं कि हम बिहार जाके क्यों रहेंगे तुम्हारे साथ। आप कहाँ से हो? हम उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं, जॉब मेरी स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पे बिहार में हुई है। बिहार में? जी। तो आपको यूपी का ही लड़का चाहिए? जी। तो किसी अच्छे ऐसे लड़के को देख लो जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, बेचारा आपके संग रहेगा, उसका भला हो जाएगा। तो आप ज्यादा पढ़ा लिखा चाहती हैं कि अपने से कम पढ़ा लिखा? मतलब समझदार हो, बस चीजों को समझे, इतना हो बस। अभी मिले नहीं आपको लड़का समझदार इतनी उम्र में? देख रही है मम्मी, हम लोग देखते हैं। कितने साल की हो आप? अभी 38+। 38? जी। 38 की हो गई आप? अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? भाई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहे, गलती तो करी है लेकिन अब क्या किया। अब ये है कि थोड़ा सा बेस, पापा है नहीं हमारे तो फाइनेंशियल थोड़ा सा बेस मजबूत रहे, इसलिए सोचा पहले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले, गवर्नमेंट जॉब लग जाए फिर उसके बाद थोड़ा सा। अब यूपी बिहार ना देखो, बस कर लो। जी जी। दूसरों में अवगुण देखना, अपने में गुण देखना। दूसरों में बुरा भाव देखना, अपने में अच्छा भाव देखना, ये अहंकार का लक्षण है। और सबसे ज्यादा बुराई अहंकार में ही होती है। अहंकारी का पतन होता है। अहंकार रहित हो जाना ही सच्ची अच्छाई है। जब खोजने चला तो मिला नहीं, तब तक खोजते रहे, और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो खोजने वाला था वही था जिससे मिला, कोई और नहीं था। तो अपने लोगों को चाहिए कि भगवान के नाम का भरोसा लेकर तो आप देखिए, बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान को पुकारना है। आज तक जिसने पुकारा कभी धोखा नहीं खाया। और उस समय भगवान की याद नहीं आती, अभ्यास नहीं है ना, उस समय याद आती संसारिक पुरुष की, संसारिकता की, अपने परिचय की।
सच बताएं, बालाजी की कृपा के बाद दूसरी ताकत आप लोगों की है। अगर आप लोग ऐसी ताकत देते रहेंगे तो हम सनातन का झंडा लेकर भारत तो भारत, अब हम क्या कहते हैं, चादर वालों के देश में भी गाड़ कर आएंगे। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। गलतियों से डरो, उसमें सुख नहीं है। वो तुम्हें सुख की लालसा में फंसा के दुख में झोंक देगा। जितनी जेल भरी है वो सब सुख की लालसा से भरी है। इसी में सब पूरा आजीवन बर्बादी जितनी होती सुख की लालसा से, जानबूझकर अधर्म आचरण करने से पाप होता, और वो पाप का दंड भोगना। मांस खाना कितना घृणित कार्य है यार, कितने गंदे स्वभाव हो रहे हैं। दूसरे का मांस खा रहे हो, तुम अपने को स्वस्थ, अपने को बुद्धिमान समझ रहे हो, अपने को ग्रेजुएट समझ रहे हो। बहुत बड़ी दुर्दशा होगी, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी दुर्दशा होगी, बहुत मतलब वो तो दृश्य सब देखे जाते हैं ना। पूरे ट्रक में बैठे आनंद से मस्त जा रहे, आग लग गई, गेट खुला नहीं, अंदर ही जल गए। क्यों? क्योंकि जला जला के जो खाया ना, अब देख जलना कैसे लगता है। जिंदा जल, कार में आग लग गई, बोले कूदने का प्रयास किया, गेटें नहीं खुला, जल गए। ये सब क्या है? हमारे कर्मों का। ये कपड़े आपने महिला वाले काहे पहन लिए? चुन्नी डालना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने चुन्नी डाली। चुन्नी तो डाली है, नीचे लहंगा पहनना है। ये धोती थी, धोती ऐसे पहनते तो मैं धोती का लहंगा बनवाया था। लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हैं, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। आपको ईश्वर ने जो बनाया है, स्त्री बनाया कि पुरुष? मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि हूँ मैं पुरुष, पर मेरा मन तो पुरुषों में जा रहा था गुरु। सच तो बात जी, पुरुषों में? पुरुषों में, लड़कियों में नहीं, पुरुषों में। अच्छा, फिर आपने अपने को स्त्री बना लिया। कितने साल के हो? 17 साल। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं पढ़ा बिल्कुल। क्यों? घर के कुछ ऐसे हालात थे तो नहीं पढ़ पाए। भाई पढ़ नहीं पाए पर स्त्री बन के घूम रहे हो। तो ब्रज में आई थी, इस वजह से थोड़ा सखी रूप धारण किया, इस वजह से। अरे रूप धारण, सखी का भाव धारण करिए गोपियों का। जो व्यक्ति निष्काम है, चाहे वो स्त्री या पुरुष, जो व्यक्ति निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना कर रहा है वह गोपी ही माना जाएगा। 100 गंदे रहेंगे और एक आप अच्छे रहोगे तो तुमको गंदे बनाएंगे ना, एक काय को अच्छे रहने देंगे। तो जरूरत ये हिम्मत करने की है कि 100 गंदों की बात हमें नहीं माननी, हमको अच्छे पवित्र रहना है। क्या बीमारी है? चार तो मतलब पेट में कमजोरी बनती है ना, पेट में कमजोरी बनती है। इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता, तुम इंदौर में पढ़ने आते हो और यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछल्ले उड़ाते हो। नाम से बुद्धि शुद्ध हो जाती, शुद्ध बुद्धि ठीक निर्णय करती है, ठीक निर्णय करने वाला सही मार्ग पे चलता है, सही मार्ग वाला ही सुखी, संतोषी और शांत पुरुष हो। 92 गुरु ही सच्चा भगवान है। 92 जहां गुरु वहां शांति। 93 नाम ही मोक्ष का द्वार है। 94 हर धड़कन में हरि बसते हैं। 95 प्रेम से ही परमात्मा मिलता है। 96 सेवा में ही सच्ची साधना है। 97 जहां भक्ति वहां शक्ति। 98 गुरु बोले बस प्रेम रख। 99 नाम लो मन निर्मल हो जाएगा। 100 कृपा वहीं बरसती है जहां विश्वास है। 101 हरि नाम ही सबसे बड़ा धन है। 102 जहां प्रेम वहां परमेश्वर। 103 गुरु का आदेश ही वरदान है। 104 प्रेमानंद एक नाम हजार कृपा। 105 संत वाणी से आत्मा जागती है। 106 गुरु की मुस्कान में मुक्ति है। 107 जहां अहंकार खत्म वहां ईश्वर शुरू। 108 भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं। 109 नाम जपो मन को पावन करो। 110 गुरु का नाम अमृत समान। 111 जहां श्रद्धा वहां चमत्कार। 112 गुरु बोले रुक मत जप कर। 113 हर सांस में प्रेमानंद। 114 भक्ति वो दीपक है जो बुझता नहीं। 115 कृपा उसी पे होती है जो समर्पित है। 116 कृष्ण नाम आत्मा की धड़कन। 117 हरि बोले आस्था रख। 118 गुरु की कृपा ही रक्षा है। 119 जहां हरि है वहां भय नहीं। 120 प्रेम ही सबसे बड़ा तप है। 121 भक्ति में ही स्वतंत्रता है। 122 नाम लो शांति पालो। 123 गुरु बोले चिंता छोड़ नाम ले। 124 जहां टीयर्स ऑफ भक्ति है वहां भगवान है। 125 हरि का नाम हृदय की दवा। 126 गुरु बिना कोई पार नहीं पा सकता। 127 कृष्ण मुस्कान जीवन का वरदान। 128 भक्ति से जीवन महकता है। 129 नाम से ही मन निर्मल होता है। 130 गुरु बोले बस विश्वास रख। 131 जहां समर्पण वहीं कृपा। 132 भक्ति वो प्रेम है जो न टूटे। 133 कृष्ण की बांसुरी में शांति है। 134 हर नाम जप में मुक्ति छिपी है। 135 गुरु का नाम सबसे बड़ा मंत्र। 136 जहां प्रेम उमड़े वहीं परमात्मा। 137 भक्ति से बढ़कर सुख नहीं। 138 कृष्ण की कृपा अंतहीन सागर। 139 सेवा ही सच्ची पूजा है। 140 नाम लो और बस खो जाओ। ना भी बोले जुबान तो भी हर सांस कहे हरियो हरियो। किंग अंश